कल का चैंपियंस लीग फाइनल देख के मेरे दिमाग में सबसे पहला जो एक पॉइंट आया फाइनल होने के बाद कि ये एक बहुत बड़ा लेसन हो सकता है बाकी सब टीमों के लिए। कभी भी ये ख्वाहिश मत करो कि फाइनल में आपको रियल मैड्रिड से रिवेंज लेना है। कभी भी ऐसा ख्वाहिश मत करो जो मोहम्मद सलाह ने किया। एकदम से सोचना भी मत कि आप फाइनल पे जाके रियल मैड्रिड को हराओगे और रिवेंज लोगे। नहीं होता ऐसा। ये देखो आप लोग लास्ट कब हारा था फाइनल, ये टीम चैंपियंस लीग फाइनल लास्ट कब हारा था? जब हारा था मैं नहीं था, मेरे पापा और मम्मी का शादी नहीं हुआ था। इंडिया तब तक वर्ल्ड कप नहीं जीती थी क्रिकेट में। और ये सब क्या बकवास स्टैटिस्टिक्स है। पहला तो है कि कल रिवेंज का दिन था, रिवेंज का रात था। वो मंजुलिका का जो दुर्गा अष्टमी थे रक्त खामो वाला रिवेंज, और आपका भूल भुलैया 2 में वो 18 साल बाद जो नया वाला मंजुलिका वापिस आई वो वाला रिवेंज। सब रिवेंज, अभी रिवेंज का टाइम चल रहा, तो कल भी रिवेंज वाला दिन था। लेकिन बीच में कौन आ गया? वो 8-9 फुट वाला खंबा, वो 8-9 फुट वाला जो पोल मैड्रिड ने वो खंबा जो खड़ा कर दिया था। एक बात आप लोग चेक करो, ये गलत है, ये स्कैम है। ये थीबो कोर्तोआ 6 फुट 5-6 इंच का नहीं है, ये 8-9 फुट का है। ये कल सब जगह रीच कर जा रहा था। ये ऐसा होता है थोड़ा ही। तो जो आ रहा था कि मोहम्मद सलाह को ये ख्वाहिश नहीं करना था कि, और अगर ख्वाहिश करना तो मन में दबा के रखना था। मैड्रिड के अगेंस्ट में फाइनल पे ऐसा मत करो। कल टीम सफर कर गई ना आप लोग का। एक बंदा खड़ा हो गया आपके सामने, थीबो कोर्तोआ, खत्म हो गया काम। बाकी कल का मैच का कोई टैक्टिकल एनालिसिस, कोई मतलब क्या बोले, कोई क्रिटिकल वो फॉर्मेशन तोड़ना वरना ये सब कल नहीं था। कल कुछ सिंपल फुटबॉल था कल। लिवरपूल अपना खेला खेल रहे थे और मैड्रिड लॉन्ग बॉल्स खेल रहे थे। बॉल लो विनीसियस को लॉन्ग बॉल, बॉल लो बेंजेमा को लॉन्ग बॉल, बॉल लो। और बेंजेमा तो कल पीछे था। क्या ये टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक था? बेंजेमा कल पीछे था मिडफील्ड पे, हेल्प कर रहा था कल मिडफील्ड को। और जो कि पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में जो एंसेलोत्ती ने कहा कि बाद बाकी जितने भी टफ मैचेस हुए हैं उसमें से ये मैचेस में उनको प्रिपरेशन करने में ज्यादा आसानी हुए थे। क्यों? क्योंकि लिवरपूल का जो गेम प्ले है सीधा है, हेवी मेटल फुटबॉल, डायरेक्ट पासिंग, डायरेक्ट अटैक, स्ट्रेट फॉरवर्ड फुटबॉल। तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या करना था? बिकॉज आर्नोल्ड ऊपर आ रहे थे, विनीसियस को लॉन्ग बॉल। बिकॉज रॉबर्टसन ऊपर आ रहे थे, वाल्वार्दे को लॉन्ग बॉल। अल्टीमेटली वाल्वार्दे का उतना कल चला नहीं, बट स्टिल जो हुआ वो आज इस सब लेके बात करने का है नहीं। आज जो बात करने का है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने ये अर्जुन को बोला था कि जब वो एक प्रतिज्ञा कर चुके थे कि जयद्रथ को हम मारेंगे और सूर्यास्त के पहले मारेंगे, तब श्री कृष्ण ने ये कहा था कि अब ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए बहुत भारी हो सकता है, क्योंकि अब तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन जो है वो रहेगा सूर्य के ऊपर। जयद्रथ के ऊपर तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, उसको मारने में तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, तुम्हारा रहेगा सूर्यास्त ना हो जाए। आई थिंक साला के साथ यही हुआ। हाँ, उधर में अर्जुन को जीत मिला था, इधर नहीं हुआ। बट साला ने भी वो रिवेंज वाला सिस्टम को बहुत जल्दी सामने लेके आ गए वो, तो उनके दिमाग में प्रोसेस नहीं, वो रिवेंज चल रहा था आई थिंक। बट कोर्तोआ सब कुछ वो तो पहले रियल मैड्रिड के पास बाद में जाएंगे। पहले जाते हैं लिवरपूल के पास। व्हाट अ टीम, व्हाट अ टीम। एक टीम सीजन के जितने कॉम्पिटिशन्स हैं सब मैच खेले हैं। आई थिंक 63 मैचेस। आई थिंक एक टीम इतना ही मैक्सिमम खेल सकती है। जितने कॉम्पिटिशन्स में थे फाइनल डे तक क्या है, मतलब काबारो कप जीते हैं, एफए कप जीते हैं, प्रीमियर लीग में आखिरी दिन तक फाइट हुआ, आखिरी मिनट तक फाइट हुआ, चैंपियंस लीग फाइनल, उसके बाद ये परफॉर्मेंस। एक बार भी मत सोचिए हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कार्लो एंसेलोत्ती फॉर दैट रिकॉर्ड,
of getting 6 Champions League, 4 as a manager, 2 as a player. Congratulations to Courtois, congratulations to Benzema. Ballon d'Or आपके गोद में आ गया, अभी कुछ नहीं किया जा सकता. Ballon d'Or will be yours, but a big salute, a brilliant performance from Liverpool. और उसके लिए क्या परफॉर्मेंस था कल. It was literally heartbreaking for them. हाँ, उनके सपोर्टर्स के लिए भी ये heartbreaking था, क्योंकि कल क्या नहीं किया लिवरपूल ने. सभी तो किया लिवरपूल ने. सेकेंड हाफ में मैड्रिड बेटर थी, बट फर्स्ट 40 मिनट्स, ओ माय गॉड, इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. अगर वो 8 फुट 9 फुट का खंबा कल गोल में ना रहता तो कल लिवरपूल 3-4-1 से मैच जीत सकती थी. 4-2 5-2 मैच से जीत सकती थी. आप माने वाला सेव देखो, पहले साला का वो जो रिफ्लेक्स सेव एकदम 6 यार्ड बॉक्स के अंदर. यहाँ एक्चुअली स्लो मोशन में अगर आप देखोगे तो बहुत इजी लगेगा, क्योंकि स्लो मोशन में दिखा रहा है ना. बट जब आप उसको रियल लाइफ में देखोगे तो समझ पाओगे आप लोग कितना क्विक रिफ्लेक्स था वो. फिर माने का वो तो गोल ही था, उसने पहले अपने हाथ से बचाया, फिर उसको बॉल को बार में डिफ्लेक्ट किया. और थर्ड जो सेव ऑफ द डे है, साला का कर्ल था, वो सेव हो सकता था, लेकिन लॉन्ग बॉल व्हाट अ रिसीव फ्रॉम साला, ही प्लेस्ड, इट वाज अ गोल. बट अंटिल थिबो कोर्तोआ वहां पे था. नो डाउट अभी वर्ल्ड का बेस्ट गोलकीपर है, नो डाउट. डेविड डिगिया है, लेकिन थिबो कोर्तोआ के पास ट्रॉफीज है जो डिगिया के पास नहीं है. सो थिबो कोर्तोआ अभी राइट नाउ द बेस्ट गोलकीपर ऑब्वियसली डिक्लेयर कर देना चाहिए. सो लिवरपूल रिस्क लेती थी अपने गेम्स में, कल भी लिया. थियागो अल्कांतरा फिट नहीं था, शायद फिट होता तो और मजा आता, लेकिन थियागो अल्कांतरा को खिलाया क्लॉप ने, क्योंकि सीजन का आखिरी मैच है, चलो रिस्क लेते हैं. माने अच्छा था, हाँ. लुइस डियाज कल सही नहीं था. लुइस डियाज ज्यादा खास कुछ कर नहीं पाया, बट माने वॉज ब्रिलियंट, साला वॉज ब्रिलियंट. आर्नोल्ड उतना अच्छा कुछ नहीं कर पाया कल. वो उनके डिसाइसिव बॉल्स उतने बढ़िया नहीं रहे. कुछ अच्छे बॉल्स थे, बट रॉबर्टसन ठीक ठाक, बट मिडफील्ड काम कर रहा था, हेंडरसन काम कर रहा था, पेनेट्रेट कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, गोल नहीं कर पाए. और जिस दिन आपके पास लक है ना, आप कुछ भी कर लो, आपके साथ सही होगा ही. आप जो करोगे सही होगा. और जिस दिन आपके साथ लक नहीं है, जैसे कल लिवरपूल के साथ नहीं था, आप कुछ भी कर लो, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं सही होगा. और कल सही नहीं हुआ लिवरपूल के साथ. बट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कल क्लॉप ने बोल दिया कि नेक्स्ट बार कहाँ है, इस्तांबुल, कहाँ फाइनल होगा, बुक कर लो टिकट. तगड़ा बंदा, कॉन्फिडेंस से भरपूर है अभी. ये टीम बहुत आगे जाएगा अगर टीम टूट ना जाए, बट स्टिल क्लॉप है तो भरोसा है. सो हैट्स ऑफ टू लिवरपूल. एंड देन आते हैं द किंग्स ऑफ चैंपियंस लीग, द ओनर्स ऑफ चैंपियंस लीग. एम्बापे कहाँ था कल, मैदान पे दिखाई नहीं दिया. जिदान बैठे थे. एम्बापे क्या सोच रहा था कल फाइनल के बाद, एम्बापे ही जाने. बट रियल मैड्रिड, एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल रियल मैड्रिड सपोर्टर्स, 14th चैंपियंस लीग टाइटल, 14th चैंपियंस लीग टाइटल. उसमें से आई थिंक फ्रॉम 1997 ना 1998, फिर 2000, 2001, फिर ये लास्ट जो 5 साल में 4 चैंपियंस लीग, उसके बाद फिर एक ये. ओके, सो रियल मैड्रिड ना 4 साल में 5 साल में 4 चैंपियंस लीग. और रियल मैड्रिड अभी चैंपियंस लीग फाइनल खेल रहा है. आप खेल रहे हो आप रियल मैड्रिड के साथ, और आप जीतने का सपना लेके आ रहे हो. अभी तक तो ये नहीं हो रहा है, शायद कोई टीम आके कर जाए. अगर गेम वाइज आप देखें, रियल मैड्रिड वाज पुअर. रियल मैड्रिड फर्स्ट हाफ में कुछ नहीं कर पा रहे थे, नंगा कर रहे थे लिवरपूल उनको. हाँ, बेंजेमा विनीसियस कोशिश कर रहा था, गेट इन बिहाइंड का कोशिश चल रहा था, बट लिवरपूल कल नंगा कर रहा था फर्स्ट हाफ में. सेकेंड हाफ में मैड्रिड अच्छा बनना चालू हुए, एंड वो एक गोल
बढ़िया असिस्ट फ्रॉम वालवर्दे, एक शॉट, एक गोल, डिसाइसिव फैक्टर। कार्वाजाल, क्षमा करें सब रियल मैड्रिड सपोर्टर्स को हाथ जोड़ के मैं बोलता हूं, इसके प्रीव्यू में मैंने जो बोला था कि कार्वाजाल इज गोइंग टू बी द वीकेस्ट लिंक इन द टीम, क्षमा करें प्रभु, कार्वाजाल ने मेरा बात कहीं से सुन लिया, शायद सब्सक्राइबर्स में है क्या कार्वाजाल, देखना पड़ेगा। कार्वाजाल वाज आफ्टर थिबो कोर्ता, ही वाज ब्रिलियंट, ही पॉकेटेड लुइस दियाज। उसने माने को पहले हाफ में फर्स्ट 40 मिनट छोड़ के सेकेंड हाफ में माने को कुछ करने नहीं दिया। गेम रीडिंग, बॉल बढ़ाना, रिकवरीज, पासिंग, स्नैचिंग, सब कुछ था कल, सब कुछ कल कर रहा था ये बंदा। ही वाज दैट मच ब्रिलियंट कार्वाजाल वाज। और उसके साथ जो बोलना चाहूंगा, आई थिंक मैं जितना दिन मैड्रिड का मैच देख रहा हूं, ज्यादातर क्या होता है ना, कैशमीरो अच्छा खेलता है लेकिन वो उतना दिखाई नहीं देता है बिकॉज ऑफ द स्टारडम ऑफ रियल मैड्रिड, वो फैम्ब्लॉइंट अटैक्स, वो मिडफील्ड पे मॉड्रिच क्रूज का गेम को बनाना। लेकिन कल दिखाई दिया कि कैशमीरो कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कितना इंपॉर्टेंट, कितने इंटरसेप्शंस किए फाइनल बॉक्स में, अपने बॉक्स में कितने ब्लॉक्स किए, कितने क्लियरेंसेस किए। अलावा वाज गुड, मिलिटा वाज गुड इन द सेकेंड हाफ, मेंडी एज यूजुअल डिफेंसिव लेफ्ट बैक, ही वाज ब्रिलियंट आल्सो। मॉड्रिच अपने फुल रिदम पे ना रहते हुए भी मिडफील्ड में सेकेंड हाफ में काम करे जा रहे थे। क्रूज कल बेटर था, इसीलिए मॉड्रिच को बैठाना पड़ा, क्रूज कल पिच पे था। वालवर्दे अपना कोशिश करते जा रहा था, राइट हैंड में वो मैड्रिड पूरा डेड था, राइट हैंड साइड में मैड्रिड पूरा डेड था, बट कोशिश कर रहा था मैड्रिड। वालवर्दे ने भी कोशिश किया, डिफेंसिव सपोर्ट दे रहे थे, एक कॉम्पैक्ट टीम प्ले हो रहा था और एक गोल हो जाने के बाद उसको डिफेंड करना अगेंस्ट दिस लिवरपूल, इट वॉज नॉट अ इजी टास्क, बट उन लोगों ने वो कर दिखाया। कामाविंगा आए मैदान पे और थोड़ा डोमिनेंस बढ़ा मैड्रिड का, बट स्टिल बेंजेमा कल, आई थिंक ये एंसेलोत्ती का एक बहुत क्लेवर मूव था, बेंजेमा को नीचे लाना, मिडफील्ड को बनाना। कल का जो फॉर्मेशन था मैड्रिड का, वो 4-5-1 और वो 1 भी सेंट्रल नहीं, विनीसियस ऊपर था लेफ्ट हैंड साइड में, मॉड्रिच से भी नीचे था बेंजेमा, कभी कभी कैस्मिरो से भी नीचे था बेंजेमा। सो बेंजेमा कल जानते थे कि वो पॉकेटेड हो सकते हैं अगर ऊपर रह जाए। बेंजेमा का कल पूरा गेम ही अलग था और शायद ये एंसेलोत्ती का एक सुपर डुपर टैक्टिक्स था, उनको नीचे से लाना। काम नहीं करती तो वो हम लोग अलग कुछ बोल देते इसको, लेकिन इट वॉज ब्रिलियंट। अब क्लॉप और एंसेलोत्ती के बारे में अगर बोला जाए, एंसेलोत्ती वो एक, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि जैसे ही ये कल कुछ टैक्टिक्स नहीं था, काला जादू था, काला जादू, मंजुलिका का काला जादू। कैसा काला जादू? वो अपना आईब्रो ऊपर कर रहे थे, गोल हो गया। वो अपना आईब्रो ऊपर कर रहे थे, बॉल बार में लग रहा था लिवरपूल का। वो अपना जैसे ही बॉल बॉक्स में जा रहा था, कार्लो एंसेलोत्ती ऐसे कर रहे थे और सेव हो जा रहा था। जब भी बॉल जा रहा था, कार्लो एंसेलोत्ती ऐसे कर रहे थे और डिफेंस में ब्लॉक हो जा रहा था, लिवरपूल नहीं कुछ कर पा रही थी। कल इसका काला जादू चल रहा था सब। क्या गंदा वीडियो बना रहा हूं, बट कार्लो एंसेलोत्ती 4 चैंपियंस लीग, 2 विद रियल मैड्रिड, 2 विद एसी मिलान और 2 एज ए प्लेयर विद एसी मिलान, लेजेंड। क्लॉप 3 चैंपियंस लीग फाइनल, 2 मैड्रिड के अगेंस्ट हार गए, बैड लक। बट लिवरपूल का मैच देखते हुए मजा आ रहा है। फुटबॉल कैसे खेला जाता है? ऐसे खेला जाता है। मैनचेस्टर के गंदे प्लेयर्स देखो, ऐसे खेला जाता है फुटबॉल। अब आखिर में ये वीडियो खत्म करने से पहले 3 चीजों को लेके बात अगर ना करें तो बहुत ही नाइंसाफी होंगे। पहला है, भार इज ए जोक। कल का जो ऑफसाइड वाला गोल था, पहला तो है कि हाँ, ऑफसाइड वाला रूल अगर है ठीक है, क्योंकि गोलकीपर के पीछे जो प्लेयर था उसको आप आखिर में लाइन सोचोगे, गोलकीपर उसको सोच के आपको इधर आगे वाला प्लेयर्स को ऑफलाइन लाइन आता है तो ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम से सही बात है। बट आपने एक्सप्लेनेशन देखा, एक्चुअली वो ऑफसाइड नहीं होता क्योंकि वो बॉल फेबिनो के पैर से आगे बेंजेमा के पास आया था।
तो फैबिनो लिवरपूल का प्लेयर है, ऑब्वियसली आप बॉल दे रहे हो तो बेंजेमा के पास बॉल जाता है तो ये ऑफसाइड पोजीशन का जगह बंद हो जाता है। बट कल यूएफए ने ये एक्सप्लेनेशन दिया क्यों ये ऑफसाइड था, बिकॉज फैबिनो ने वो बॉल जानबूझ के नहीं बढ़ाया बेंजेमा को, इट वॉज नॉट इंटेंशनली प्लेड टू बेंजेमा। क्या गंदगी है यार, मतलब आप, अरे बाप रे बाप, मतलब ये कैसे हो सकता है कि आपका ओपोनेंट आपको जानबूझ के बॉल देगा? ये कभी होता है क्या? क्या 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 फुटबॉल को ये लोग क्या मजाक बना चुके हैं अभी। आपका ओपोनेंट कैसे आपको जानबूझ के बॉल दे सकता है? इंटेंशनली वो कैसे बेंजेमा को बॉल दे दे? तो ये सब घटनाएं तो अनइंटेंशनली होंगे, तो ये ऑफसाइड, इसके कारण ऑफसाइड कैंसिल हो जाना। अगर ये कल माद्रिद हार जाता तो इसको लेके बहुत बड़ा इशू बन जाता। यूएफए इज अ डिस्ग्रेस। यूएफए कल का मैच इतना बढ़िया एक एटमॉस्फेयर था, मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, ट्विटर्स में मैं देख रहा था, इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर को गंदगी से भरा दिया कल। चैंपियंस लीग का मैच कल आधा घंटा लेट किक ऑफ हुआ, पहला तो। दूसरा है कि क्राउड्स देरी से पहुंचे थे या फिर आप मैनेज नहीं कर पाए। आप जो जिनके पास टिकट्स है, जो अपना पैसा खर्चा करके खेला देखने आ रहे हैं, फाइनल देखने आ रहे हैं, अपने क्लब को सपोर्ट करने आ रहे हैं, आप उनके ऊपर टीयर गैस डाल रहे हो। वो कोई टेररिस्ट है क्या? आप वो बोल रहे हैं कि 1 घंटे 1.5 घंटे से बाहर है, एक बंदा आगे नहीं जा रहा है, तो वो बोलना चाह रहे थे और आपने उनके ऊपर टीयर गैस दे दिया। क्या मतलब, कुछ भी। ये आम पब्लिक के साथ हर जगह भी यही होता रहता है। सच में डिसग्रेस, पैथेटिक। ये ऑर्गेनाइजेशन ही पैथेटिक है, सिर्फ पैसा पैसा और पैसा लूटने का कोशिश करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। बट द शो मस्ट गो ऑन। अभी अर्जेंटीना वर्सेस इटाली आने वाला है, बट अभी हाला माद्रिद, जितने भी माद्रिद के सपोर्टर्स हैं अभी नंगा नाच रहे हैं। नाचो, पार्टी करो। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन ये माद्रिद के सपोर्टर्स बहुत गंदे सपोर्टर्स भी होते हैं, कभी पार्टी नहीं देते। इतने 14 चैंपियंस लीग जीत चुका है। मेरा एक दोस्त है इधर में, मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पे रहता है, हर वक्त हाला माद्रिद करता रहता है। कभी भी उसने पार्टी नहीं दिया माद्रिद चैंपियन होने के बाद, इस बार भी नहीं देगा। ये वीडियो देखने के बाद भी नहीं देगा। शर्म आना चाहिए इन लोग को। चलिए, कभी तो यूनाइटेड के साथ भी ये सब हो जाए।